Jai Hind. Students, welcome back to Learn and Grow classes. Learn today and lead grow tomorrow. As our famous businessman Bill Gates told, if you want to earn, then you have to first learn. यानी कि पहले लर्न करो फिर अर्न करो। तो उसी कॉन्सेप्ट को लेते हो बिल गेट्स के आज की वीडियो हम क्या करते हैं, स्टार्ट्स करते हैं। और इस आर्ट्स की वीडियो में हम सबसे पहले देखते हैं कि वाकई में एक लाइफ और इफिशिएंसी कैसे इंक्रीज होती है वर्कर्स की। वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस। जैसे जो इज कंपनी कल्चर इज नॉट वर्ड ऑन योर वेबसाइट और पोस्टर ऑन द वॉल। दैट मीन्स व्हाट कि आपकी कंपनी की जो भी संस्कृति है, जो लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं उनके लिए जो वहाँ पे मेथड्स हैं, ऐसा नहीं कि केवल वो पोस्टर्स पे, वॉल्स पे और वेबसाइट पे दिखने चाहिए कि डेडिकेटेड है, हार्ड वर्किंग है। ये तो तब पता चलेगा ना, इट्स हाउ योर पीपल फील ऑन संडे नाइट, कि तुम्हारे साथ काम करने वाले जो लोग हैं उनको संडे की रात को कैसा महसूस होता है। क्या वो मंडे को मॉर्निंग में स्कूल कंपनी जाना चाहती है कि नहीं जाना चाहती, ये चीज डिसाइड करेगा कि आपकी कंपनी का कल्चर कैसा है। देन लेट्स स्टार्ट with the famous quotes and the beautiful quotes, our lessons of economy. And the lessons is about economic. What does economy deals with? कि इकोनॉमी किस चीज से डील करता है, उस चीज को हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे और समझेंगे। और इस पूरी वीडियोस में हम लोग ये जानेंगे कि कौन सी चीज है जो इकोनॉमी में इंक्लूडेड है, कौन सी चीज ऐसी है जिसको इकोनॉमी में इंक्लूड नहीं किया गया है। और उसके बाद हम एनालाइज करने के ये चीज़ आसानी से समझ पाएंगे कि कैसे एक इकोनॉमी जो होती है पूरे एक कंट्री के इकोनॉमिक सेक्टर से लेकर के और सारे सेक्टर पे दबदबा बनाए रहती है, और कैसे इकोनॉमी का जो इम्पैक्ट है वो कॉमन पीपल पे होता है। ये इकोनॉमी क्या होती है, हमेशा इकोनॉमी बढ़ाने की बात गवर्नमेंट क्यों करती है, उन चीज़ को क्या करेंगे हम समझेंगे। चलिए इकोनॉमी को हम समझते हैं कि इकोनॉमी क्या होती है। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल तो इकोनॉमी एक ऐसा इकोनॉमी जो होती है स्टेट ऑफ अ कंट्री और रीजन इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन एंड कंजप्शन। मतलब मेनली मतलब समझिए क्या है, कितना उत्पाद प्रोड्यूस किया गया, बनाया गया, और कितना उसका खपत हुआ, यानी कितना हमने इस्तेमाल किया किसी गुड्स को, या गुड्स मतलब सामान को, और जो सर्विसेज है। एंड द फ्लो ऑफ मनी, और जो पैसों का आदान प्रदान होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये इकोनॉमी का डेफिनेशन है, द स्टेट ऑफ अ कंट्री और रीजन इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन एंड कंजप्शंस ऑफ अ गुड्स एंड सर्विसेज एंड फ्लो ऑफ मनी। क्योंकि इकोनॉमी में सारी चीजें देखिए, प्रोडक्शन किसी सामान का बनना, कंजप्शंस उस सामान का, कंजप्शन यानी कंज्यूम कितना हो रहा है, कितना ज़्यादा उसका इस्तेमाल किया जा रहा है, उस चीज़ के बारे में क्या करना, पढ़ना। और उसके बाद से हम जो नेक्स्ट चीज़ देखेंगे वो होता है हमारा प्रो फ्लो ऑफ मनी, मतलब पैसों का आवा और गमन। और जिस जगह पे बॉय और सेल आ जाता है उस जगह के हम लोग क्या कहते हैं, उस जगह को हम लोग कहते हैं मार्केट। और इकोनॉमी में वही चीज समझना होता है। इकोनॉमिक एंटिटीज क्या होती है, ध्यान से समझिएगा। वन हु participates in an economic activity, for example producer, consumer, government, enterprises। देखो इकोनॉमिक एंटिटीज क्या होती है, वो इंसान जो पार्टिसिपेट, हिस्सा होता है इस इकोनॉमिक एक्टिविटी में, यानी पैसों के आदान प्रदान में, पैसों का लेन देन में, या फिर हमारे जो पैसों की बात आती है मार्केट में, और जो प्रोडक्शन और कंजप्शन की बात है
उसमें जो पार्टिसिपेंट होते हैं, जो इंसान वो उसमें हिस्सा लिया होता है, उसी को इकोनॉमिक एंटिटीज कहते हैं। ठीक है। डेटा का मतलब क्या होता है? एक ऐसा फैक्ट और स्टैटिक्स कलेक्टेड एक साथ टुगेदर फॉर रेफरेंस और एनालिसिस। क्योंकि बिना डेटा के हम क्या करते हैं, किसी चीज को एनालाइज नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, जैसे हमारी कंपनी में जो ये चल रहा है जुलाई, जून महीने में मान लीजिए 1000 कोई गुड्स बनाए, वही मार्च में उसने 500 बनाया, अप्रैल में उसने 1500 बनाया। तो हमारे दिमाग में एक चीज आता है डेटा को देखते हुए कि ऐसा क्या हुआ अप्रैल में कि इतना ज्यादा बना, मार्च में कम बना। तो आखिर ऐसा कौन सी घटना जुलाई में हुई जिसकी वजह से ये प्रोडक्शन कम हुआ? तो ये डेटा कहीं ना कहीं एनालिसिस कराने में हमें काफी ज्यादा क्या करता है, मदद करता है इन चीजों को बताने में, एनालिसिस कराने में, कि हम उन चीजों को क्या कर पाए, इजीली समझ पाए। ठीक है। ये तो है। सर्वे क्या होता है? इकोनॉमिक सर्वे होती है। इकोनॉमिक सर्वे का मतलब होता है एक ऐसा सिस्टमेटिक मेथड जहाँ पे कलेक्ट किया जाता है, डेटा को एनालाइज किया जाता है और इकोनॉमिक कंडीशन से कंपेयर किया जाता है और बिहेवियर ऑफ पॉपुलेशंस को देखा जाता है। सर्वे में टोटल जो भी डेटा कलेक्ट किया जाता है एनालाइज किया जाएगा और उसका जो प्रभाव होता है पॉपुलेशन पे, उसको एनालाइज करके हम लोग देखते हैं। क्योंकि मार्केट में बैलेंस बनना बहुत ज़रूरी है। अगर मार्केट में बैलेंस नहीं बनेगा तो मार्केट फेलर देखने को मिल सकता है। इकोनॉमिक में मेनली कौन कौन सी चीज़ आती है, आइए उसको एक एक करके हम समझते हैं। ये जो इकोनॉमिक वर्ड है, ये जो इकोनॉमिक वर्ड है, ये ग्रीक से आया है, जिसका नाम क्या है, ओइकोनोमिया। ओइकोनोमिया। ओइकोनोमिया को अगर देखा जाए तो दो वर्ड से मिलके बना है। एक होता है ओइकोज। ओइकोज को ट्रांसलेट किया जाता है तो हाउस होल्ड इसका मतलब निकलता है। और नेमीन का मतलब होता है मैनेजमेंट। यानी कि जो हाउस होल्ड का मैनेजमेंट होता है, घर के कारोबारों का जो मैनेजमेंट होता है, उसी को हम लोग क्या करते हैं, इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे। ये ग्रीक वर्ड को आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। या फिर जब पूछा जाएगा इकोनॉमिक्स का डेफिनेशंस, तो वहां पे भी आप इस चीज को क्या कर सकते हो, बता सकते हो। अगर इन केस ऑफ लिमिटेड रिसोर्स की है, सो इकोनॉमिक रिफर्स टू हाउस होल्ड मैनेजमेंट। यानी कि सिंपल डेफिनेशन समझ लीजिए इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है। अगर हम बात करें इन केस ऑफ लिमिटेड रिसोर्स अनलिमिटेड वांट्स में, ये तो बात सही है, हमारे पास चाहते तो बहुत हैं लेकिन ज़रूरतें बहुत कम। ज़रूरत जो है वो बहुत कम है। हम चाहतों को पूरा नहीं कर सकते, अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं। Not just families but also nations must plan how to use their resources efficiently. तो यहाँ पे केवल हाउस होल्ड को ही जरूरत नहीं है, अपने जितने, देखिए हमारे घरों में तो बहुत सारी चीजें होती हैं, बट बहुत सारी चीजों की चाह भी तो होती है। बड़ा सा टीवी हो, बड़ा सा बाइक हो, थार हो, फोर व्हीलर हो, बड़ी बिल्डिंग हो, एसी लगा हो। हम सारी चाहतों को पूरा तो नहीं कर सकते ना, लेकिन हमारी जो नीड है उसको जरूर पूरा कर सकते हैं, जिसके बिना हम जी नहीं सकते। तो घर जैसे हम लोग हैंडल करते हैं, इन द सेम वे हमें कंट्री को भी हैंडल करने की ज़रूरत है, जो नेशंस बड़े बड़े हैं, जैसे हमारा नेशन है। अगर रिसोर्स की बात करें तो सिंस रिसोर्सेज हैव बीन competing uses, individual enterprises government must decide how to sell allocate them as their decision affect the well-being of the people society as a whole। जहाँ पे इन चीज़ों को गवर्नमेंट को डिसाइड करना चाहिए कि जो कम्पिट होता है इस्तेमाल करने में सामानों का, कोई भी एंटरप्राइजेज हो, तो गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं एलोकेशंस में निर्णय लेना होगा, लेना भी पड़ता है और आगे भी बहुत वाइजली निर्णय लेना होगा, ताकि उसका जो इस्तेमाल है सही तरीके से क्या किया जा सके, ताकि फ्यूचर की जनरेशन्स भी उसका क्या कर सके, यूज कर सके, और वो हमारी पीपल के लिए, सोसाइटी के लिए, कंट्री के लिए क्या हो, बहुत अच्छा हो। इकोनॉमिक की डिसिप्लिन है, द डिसिप्लिन ऑफ इकोनॉमिक डील्स विद हाउ चॉइसेस आर मेड।
ऑप्टिमाइजिंग द यूज ऑफ लिमिटेड रिसोर्स टू सेटिस्फाई द नीड्स एंड वांट्स। इकोनॉमिक्स में डिसिप्लिन की बहुत बड़ा रोल होता है, जिसमें कि कह दीजिए कि कहा जाता है कि आपको बहुत लिमिटेड रिसोर्स का यूज करना है, और उस लिमिटेड रिसोर्स में चॉइस में आपको अपने नीड को क्या कर लेना है, सेटिस्फाई कर लेना है, या वांट को भी सेटिस्फाई कर लेना है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कैसे इकोनॉमिक डिफरेंट इकोनॉमिक एंटिटीज जैसे जो इकोनॉमिक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं उनकी हम बात कर रहे हैं, कैसे इम्पैक्ट डालते हैं। जैसे मुकेश, निहाल का फोन आ रहा है, बात कर लीजिए ना। कस्टमर जो होते हैं, जो प्रोड्यूसर जो होते हैं, जो हमारी गवर्नमेंट्स हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, जो उसमें हिस्सा लेती है इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस जो इकोनॉमिक एक्टिविटी में इंटरेक्ट होती है इकोनॉमी में, जैसे कि कौन से लोग क्या काम कर रहे हैं, कितना अर्न कर रहे हैं, कितना वेल्थ, हाउ वेल्थ रिसोर्स को कैसे हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करें, जो प्राइस है उसको डिटरमाइन मार्केट में कैसे किया जाए। फिर से एजुकेशन और टेक्नोलॉजी का जो ड्राइव है, इन्वेस्टमेंट एजुकेशन और टेक्नोलॉजी पे कितना किया जाए, एंड हाउ गवर्नमेंट पॉलिसी एंड ट्रेड इन्फ्लुएंस प्राइजेस इन द मार्केट। जैसे कि हम लोग जानते हैं गवर्नमेंट की पॉलिसी की वजह से ही किसी चीज़ की प्राइस मार्केट में क्या होती है, डिसाइड होती है, और हम लोग उस चीज़ के बारे में क्या कर पाते हैं, जान पाते हैं, एंड सो ऑन। तो जैसे देखिए हम बात करें कि हम लोग क्या करते हैं, अपना दुकान में कोई सामान खरीदते हैं तो अपने अकॉर्डिंगली प्राइस डिसाइड करते हैं, और हमारे ही अकॉर्डिंग प्राइस के हमारा सेलिंग भी क्या होता है, इंक्रीज और डिक्रीज होता है। बात कर लीजिए, निहाल विशाल वाले पे कीजिए ना, 388 वाले पे। हाँ तो उसी पे भी बात कीजिए, उसी से आ रहा फोन हमारे पे। तो यहाँ पे देखिए एम्प्लॉयमेंट की बात कर ले तो यहाँ पे कहीं पे हम लोग को समझने की ज़रूरत है कि कैसे ये जो प्राइस होता है मार्केट में डिसाइड गवर्नमेंट करती है। ये एलोकेट करती है कि एजुकेशन पे, टेक्नोलॉजी पे कितना ज़्यादा हम लोगों को मैनेजमेंट करना है। तो हम लोग घरों के मैनेजमेंट को देखते हैं, जैसे ग्लॉसरी स्टोर, फूड्स पे, वेजिटेबल्स पे, क्लॉथ्स पे, एजुकेशन पे कितना खर्च करना है। इन द सेम वे गवर्नमेंट भी क्या करती है, उसके पास भी काम होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो होते हैं उनके पास भी ये काम होता है कि कैसे ये मैनेजमेंट हम लोग को किया जाए, पीपल को कौन से काम दिए जाए, पीपल को कितना वेजेस दिया जाए, कितना वेल्थ को हर जगह डिस्ट्रीब्यूट किया जाए रिसोर्स को, ताकि कहीं प्रॉब्लम्स ना हो, एजुकेशन पे कितना खर्च किया जाए, टेक्नोलॉजी पे कितना इन्वेस्ट किया जाए। ये जैसा कि हम सब जानते हैं मार्केट जो होता है बॉयर सेलर कंज्यूमर प्रोड्यूसर पे डिपेंड करता है, उसकी प्राइस पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, डिमांड एंड सप्लाई पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, और सो ऑन। हाउएवर अगर देखें तो पीपल का जो डिसीजन है ना, वो किस चीज़ पे निर्भर करता है, डाटा पे, एनालिसिस पे, नॉट गेस वर्क। ये हम गेस करके नहीं काम कर सकते। जैसे कि फैमिली का जो एलोकेट देयर मनी एसेंशियल आइटम पे तो खर्च करती है, आप खाना देख लो, मेडिसिन देख लो, स्कूल्स देख लो। नॉन एसेंशियल में देखिए ज्वेलरी, एंटरटेनमेंट, रेस्टोरेंट्स में, ये याद रखिएगा एसेंशियल आइटम्स क्या होते हैं, नॉन एसेंशियल आइटम्स क्या होते हैं। एसेंशियल आइटम वो आइटम्स होते हैं जिसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते।